तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सीधा गुना नहीं करना है और इसका वर्ग निकालना है। मतलब 26 को 26 के साथ ऐसे गुना नहीं करना है और इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हमें दिया गया है 26 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, यानी कि 20 जोड़ 6 कितना होता है 26, और यहाँ ब्रैकेट होल स्क्वायर। और एक ठो फार्मूला होता है a प्लस बी, यदि ब्रैकेट के अंदर रहे और होल स्क्वायर यानी पावर में 2 रहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और a और b 2, उसके बाद गुना में a b। तो चलिए इसी के अनुसार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कितना है 20, a कितना है 20 है और b कितना है 6। तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 और गुना में इसका मतलब 20 गुना a 20a और यहाँ 6। ठीक, 20 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 0 को हटा देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 0 एक 0 है तो ये डबल हो जाएगा, इसका मतलब 400 हुआ। और यहाँ 6 का 6 चौक 36 और यहाँ प्लस, और इसको इंटू करेंगे 6 दूनी 12 और 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 दूनी 24 और 0 बाद में लगा देंगे तो बनेगा 240। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना होगा 6। ठीक है, 6 लिख दिए। दहाई अंक पर आते हैं। दहाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 7 हुआ और यहाँ 0 है तो 7, और यहाँ सैकड़ा अंक मतलब यहाँ 2, इसमें 0 है और इसमें 4, कितना हुआ 8 नहीं 6 हुआ। तो हम लोग को कितना मिला 26 का स्क्वायर बराबर 676 आंसर। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इसी फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 4 यानी कि 34 बन जाएगा। और इसका फार्मूला होता है ये वाला, तो 3 मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 30 गुना 4। 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 0 है तो 0 डबल हो जाएगा यानी कि 900 बन जाएगा। और यहाँ प्लस, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ प्लस 2 को इंटू करेंगे 4 से तो बनेगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और ये 0 है इसलिए 0। फिर इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। इकाई अंक यहाँ 0 तो यहाँ है 6 तो 6 लिख दिए। दहाई अंक यहाँ 4, यहाँ 1 5 हो और यहाँ 0 मतलब 5, यहाँ 2 और यहाँ 9 11, यानी कि 34 का स्क्वायर हमारे पास आया इतना 1256 आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं 53 यानी कि 50 प्लस 3,
53 को तोड़ सकते हैं इसे, और 50 का स्क्वायर यहाँ होगा फार्मूला के अनुसार 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर 2 गुना 50 गुना 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 0 1 0 है तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 0 2500 बन जाएगा। और यहाँ है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 तिया 6 6 पंचे 30, और ये 0 है इसलिए यहाँ 0। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक यहाँ 9 है तो 9, दहाई अंक 0 है, 5 3 8 और यहाँ 2, तो ये आ गया 53 का स्क्वायर आंसर। तो अब हम लोग सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। विकर्ण तरीका से इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 2 234 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आयत नहीं वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे, ये रहा वर्ग। अब हम लोग इसको 3 अंक वाला है तो 3 जगह काटेंगे, 1 2, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, मतलब 3 बन गया, और यहाँ भी 3। चलिए ठीक, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भर देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 4 है 4। उसी प्रकार से 2 3 4। अब हम इस वर्गों का विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण रहा इसलिए इसको हम लोग विकर्ण विधि, गुणा का विकर्ण विधि कहते हैं। विकर्ण खींचते हैं। अब हम लोग इंटू करेंगे इस वर्ग के लिए, 2 दूनी 4 4 इतना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 4, तो ऊपर में 0 दहाई अंक और नीचे में इकाई अंक। ठीक, उसी प्रकार यहाँ इंटू करेंगे तो दहाई अंक 0 है, इकाई अंक 6। यहाँ इंटू करेंगे तो इकाई अंक दहाई अंक 0 और इकाई अंक कितना होगा 8। उसी प्रकार से यहाँ भी भरेंगे, ये 0 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिया 9 यानी कि 0 9, 4 तिया 12 यानी कि दहाई अंक 1 आ जाएगा, और इकाई अंक 2। यहाँ 4 दूनी 8 0 8, 4 तिया 12 यानी कि 1 और 2, 4 4 16, दहाई अंक 1, इकाई अंक 6। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये आया 6, और यहाँ आएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, और यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 8 9 9 9 18 18 और 9 9 तिया 27 27 के साथ हाथ में 2, और इसमें 6 और 6 2 12 12 और 2 6 और 6 कितना होता है, यहाँ तो 0 है सब, 6 और 6, इसमें इसको जोड़ें और इसमें इसको जोड़ेंगे, 6 और 6 12 12 और 2 14 14 के 4 हाथ में 1, 4 और 1 कितना आया 5। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, यानी कि यहीं पे लिख देते हैं इसका स्क्वायर, मतलब 2 3 4 234 का स्क्वायर बराबर 5 4 7 5 6, ये आ गया। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है 104। क्वेश्चन नंबर 2 104 का स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे, वर्ग हो गया। अब हम लोग कितना
अंक है इतना जगह बांटेंगे। यहाँ 3 अंक वाला है तो 3 अंक में मतलब 3 जगह में बांट दिए बराबर, और नीचे भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण ये हुआ इसका विकर्ण, और इसका ये, और इसका ये। अब हम लोग अंक भरेंगे। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 4, और यहाँ 1, यहाँ 0, और यहाँ 4। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 0 1, 1 को यदि 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 0 1, यानी कि 1। 0 से किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो 0। यहाँ होगा 4, और यहाँ होगा 0। 0 से 0 को इंटू करेंगे तो 0। 0 से 4 को इंटू करेंगे 0, और यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ होगा 0 4, और यहाँ 0 से 0, इस 4 को इस 0 से इंटू किए 0। अब इस 4 को इस 4 से इंटू करेंगे तो 4 4 16 होता है। दहाई अंक 6 होगा, दहाई अंक 1 होगा, और इकाई अंक 6। अब इसका क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आया 6, यहाँ से आएगा 1, और यहाँ से आएगा 8, और यहाँ 0, और यहाँ से 1। ये हुआ, यहाँ तो 0 होगा, आगे तरफ 0 तो नहीं गिना जाएगा, इसलिए यही हुआ हमारा आंसर। कितना आया 10,816। 10,816। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 536 का स्क्वायर। 536 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्ग बनाएंगे। ये रहा वर्ग, इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, और इधर से भी 3 बराबर भागों में बांटेंगे। अब इसका विकर्ण खींचेंगे। ये हो गया। अब हम लोग इसका अंक भरेंगे। यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, और इधर से भरेंगे। यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 25, 25 दहाई अंक 2 हो जाएगा, और इकाई अंक 5। और यहाँ गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 15 दहाई अंक 1 और इकाई अंक 5। और यहाँ इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 30 दहाई अंक 3 और इकाई अंक 0। उसी प्रकार से यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ होगा 5 तिया 3 तिया 9, यानी कि 0 9, और यहाँ होगा 5 6 तिया 18, 1 8। अब यहाँ इंटू करेंगे तो 5 6 30, यानी कि 3 और 0 3 0, और 6 और 3 6 तिया 18, और यहाँ होगा 6 6 36 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जोड़ेंगे। अब 6 8 और 8 कितना होगा 16, 16 और 3 19, 19 के 9 हाथ में 1 को इसके साथ जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, और यहाँ 11, यहाँ 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में रहा 1, यानी 1 हाथ में रह गया। और 5 और 5 कितना होता है 10, और यहाँ 6, 10 और 6 16, और हाथ में 1 था तो कितना होगा 16 और 1 17, और फिर हाथ में 1 बचा है 1 बचा है 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो यहाँ 8 और यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 2। तो हमारे पास कितना आया 2,87,296। चलिए इसको लिख लेते हैं 87,296। ये रहा हम लोग का आंसर। हम लोग का बन गया अब क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कितना है, 52 का स्क्वायर। यहाँ बोला गया है गुना किए बिना 50 से 59 तक के संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 50 से 59 तक के वर्ग निकालने की विधि, तो चलिए जानते हैं क्या वो विधि है। 50 से 59 तक, मान लेते हैं 55 है, यहाँ क्वेश्चन में तो 55 नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 55। ये भी 50 से 59 के बीच में है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। 5 पहले इकाई अंक 5 25, तो यहाँ 5 25 ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। 5 का क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 5 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 5 25, तो यहाँ लिख दिया 25। अब दहाई जगह पे यहाँ क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, ये इकाई अंक को, दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो दहाई अंक का कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जोड़ देंगे 5, इकाई अंक 5 है इसलिए 5 जोड़ दिए, तो हमें मिलेगा 5 25 जोड़ कितना हो, 5 25 जोड़ 5 यानी कि 30, तो हमें मिलेगा यहाँ 30। ये हो गया। अच्छा, इसका भी जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो चलिए देख लेते हैं गुना करके, कैसे गुना करेंगे। 55 गुना करते हैं, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 25 और 2 27 होगा, और फिर यहाँ भी इतना ही आएगा, मतलब 5 7 2, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 2 और 7 और 2 12 के 2 हाथ में आया 1, 2 और 7 9 और 1 10 के 0, और हाथ में रहा 1, हाथ में 1 और 2 3, इसका मतलब ये सही है। इसी प्रकार ये विधि है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन कितना है, 52 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 4 यानी कि 0 4, और यहाँ क्या है 5, और यहाँ क्या है 5 यानी कि 50, 5 दहाई अंक कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस इकाई अंक, तो कितना होगा 5 25 जोड़ 2, इसका मतलब 27। तो हमारे पास कितना आएगा 2704। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास कितना है 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर, तो 6 छक कितना होता है 36, 6 छक 36, इकाई अंक का स्क्वायर किए 6 छक 36। अब दहाई अंक का स्क्वायर कितना होगा 25, और उसमें जोड़ देंगे इकाई अंक, यानी कि 6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 31, इसका मतलब यहाँ होगा 31, 3136। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 57 स्क्वायर। 57 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक क्या होगा 37 49 और 5, यहाँ दहाई अंक 5 है, तो 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 7 जोड़ देंगे, इसमें इकाई अंक को जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा 25 और 7 कितना होता है 25 और 7 32, तो हमारे पास आएगा 3249। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है वर्गों के रुचिकार प्रारूप के रूप गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो चलिए इसके बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 11 का स्क्वायर 11 का 121 होता है। 101 का स्क्वायर 100 ये होता है। और 1111 का स्क्वायर 1 2 3 4 है, मतलब 4 संख्या है तो 4 तक जाएंगे और फिर घटता जाएगा 3 2 1। उसी प्रकार से यदि 5 रहेगा 1 2 3 4 5 और स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 फिर घटता जाएगा 4 3 2 1। तो उसी प्रकार यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ठो 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर घटता जाएगा 5 4 3 2 1। तो ये आ गया। उसी प्रकार ये भी है, इसका पैटर्न को समझ लेते हैं। 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। 6 7 यानी कि 67 का स्क्वायर 67 का स्क्वायर होता है 8 9 4 4। अब 6 और एक ठो बढ़ा दें और 667 का स्क्वायर 667 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 6 आया है तो 8 2 ठो होगा, उसके बाद 9 और ये कितना संख्या 3 है, इसका मतलब 3 यहाँ 4 होगा। उसी प्रकार यदि 6 3 मतलब 6667 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितनी अंक संख्या है 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद कितना 3 ठो 8 और 1 ठो 9। तो उसी प्रकार यहाँ कैसे कितना होगा, कितना 6 है 1 2 3 4 5 6 ठो 6 है तो कितना 4 होगा 6 ठो 6 है, इसका मतलब यहाँ होगा 4 6 ठो नहीं 7 ठो है। 1 2 3 4 5 6 7 ठो अंक है, इसका मतलब 7 ठो 4 होगा 4 4 4 और 4 कितना 4 हो 1 2 3 4 5 6 7। अब कितना है, अब क्या 8, कितना 8 होगा, कितना 6 है उतना ही 8 होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 3 था तो 3, यहाँ 6 है, इसका मतलब यहाँ 6 होगा। 1 2 3 4 8 होगा 8 6 ठो 8 होगा, मतलब 8 1 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 9, ये हो गया। उसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले देखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इसको इंटू करेंगे 2 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर। जोड़ के देख लीजिए 1 जोड़ 4 जोड़ 4 कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर उसी प्रकार 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 को गुना करेंगे 6 तो 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देख लीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ 4 4 36 आ जाएगा और फिर यहाँ 3 3 9 और 4 9 और 4 13, तो ये बन जाएगा 49। उसी प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार किया गया है 7 और 8 को इंटू करके 7 8 56, तो यहाँ कितना होगा 57 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 57। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, तो चलिए देख लेते हैं। इसको पहले हटा देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले 121 बराबर क्या होगा 2 ठो 2 का स्क्वायर
और नीचे में 1 जोड़ 2 जोड़ 1। अब 1 2 3 और 2 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 तो 3 का स्क्वायर, और नीचे में 1 जोड़ ये सब जो है उसी को हम लोग जोड़ करेंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। तो यहाँ भी क्या भरा जाएगा, यहाँ 6 तक है, इसका मतलब यहाँ 6 6 कितना 6 होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर, और नीचे में यहाँ इसको थोड़ा हटा देते हैं, 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास दिया गया है, एक क्या बोला है, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें सबसे छोटी संख्या 10 है। तो पाइथागोरस त्रिक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ये इसको देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजा, ये 3 भुजा और 3 कोण। 3 भुजा, ये भी एक त्रिभुज है। 3 भुजा और 3 कोण रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ठीक। और इसमें और एक ख़ास बात ये है कि ये 90 डिग्री है, मतलब इसका कोण का मान 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज। ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको आधार। और कोई भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई भी समकोण त्रिभुज का भुजा हमेशा इस रूप में होता है, और जो यहाँ संख्या आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। जो संख्या यहाँ आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। और ये परिमेय जो पढ़े अभी, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस त्रिक, जो सबसे छोटी संख्या 10 है। तो चलिए, और इसमें यहाँ हो सकता है m, मान लेते हैं कोई संख्या m है, और +1 का स्क्वायर, और यहाँ हो सकता है m-1 का स्क्वायर, और यहाँ हो सकता है 2m का स्क्वायर। इस रूप में हमेशा होता है, इस रूप में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक हमेशा इस रूप में होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या तो हमेशा ये और इसमें होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये इससे मतलब इसके बराबर कर लेते हैं इसको। तो चलिए 10 को बराबर कर देते हैं किसके बराबर, यहाँ स्क्वायर होगा, और यहाँ भी स्क्वायर -1 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ माइनस में तो प्लस, तो 11 का स्क्वायर, तो ये यहाँ नहीं होगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, किससे मान लेते हैं, 2m बराबर है 10, और m बराबर हम लोग को आएगा कितना, 5, यानी कि 10, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा m = 5। m बराबर हम लोग का 5 आ गया। तो हम लोग यहाँ पुट करके ये संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं,
m का 5 आया तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ संख्या ये वाला संख्या हमें निकालना है। और दूसरी संख्या क्या है, m स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं m हमारा कितना आया, 5 आया, तो m का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा कितना, 25 जोड़ 1 बराबर 26। तो हमारा एक संख्या आया कितना, 26, और दूसरा संख्या ये वाला m का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा, m कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 बराबर होगा 24। तो दूसरी संख्या इतना आया। अब हमारा है ये वाला तो इसी से निकल जाएगा, 2m बराबर 2 गुना 5 बराबर 10, इसी से तो निकाले थे। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय त्रिक कितना आया, पाइथागोरस त्रिक कितना आया, एक नंबर का पाइथागोरस त्रिक कितना आया, 10, 24 और 26, ये आ गया हमारा पाइथागोरस त्रिक। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर में कहा गया है जिसमें एक संख्या 6 है। तो एक संख्या क्या है, 6 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या 6 है, यानी कि हमारे पास एक संख्या दिया गया है, इनमें से मतलब ये या तो ये दिया गया है, और हमें निकालना है कितना, तीनों निकालना है, ये हमें निकालना है, और इसमें से एक संख्या दिया गया है मतलब 6। तो चलिए देख लेते हैं 6 कौन, ये संख्या है, ये है या ये है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, किसके बराबर पुट करके देखेंगे, इसके बराबर। तो चलिए देखते हैं 6 को पुट करते हैं किसके बराबर, 2m के बराबर। मान लेते हैं ये 6 इसके बराबर है, तो ये वाला संख्या अपने आप निकल जाएगा। तो 6 कर दिए, तो m 2m को फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, और इधर भी 2 से। तो हमें मिलेगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा m, और यहाँ होगा 3, m इक्वल टू 3 आया। अब हम लोग पुट करेंगे m का मान यहाँ और यहाँ, तो हमारी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा, m कितना है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 10। एक संख्या 10 आ गया, और हम लोग पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 बराबर 8। तो दूसरी संख्या कितनी है, 8। तो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक आया, पाइथागोरस त्रिक क्या क्या आया, एक तो 6, 8 और 10, ये है आंसर। तो ये था हम लोग का प्रश्न वाले 2.3 का सभी क्वेश्चन। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न वाले 2.4।